सभी का स्वागत है। सभी का आज के इस वीडियो में आज हम 10वीं कक्षा के पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अभ्यास के ऊपर चर्चा करेंगे। मैं निटुरकर किशन इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने साखी पद्य को, जो कि हमारे सिलेबस में पहला पद्य है, कबीरदास के द्वारा लिखित 8 दोहों के बारे में हमने अब तक चर्चा की है। और इस चर्चा में हमने कबीरदास द्वारा लिखित 8 दोहों के बारे में विशेष जानकारी भी प्राप्त की है। अब इस जानकारी के बाद आगे बढ़ते हुए हम इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं, यानी कि आपके पाठ्य पुस्तक के 6 के पेज के ऊपर, 6th पेज के ऊपर जो प्रश्न अभ्यास दिया गया है उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। इस प्रश्न अभ्यास में 2 खंड दिए गए हैं। पहला खंड क है, दूसरा खंड ख है। पहले खंड में 7 प्रश्न हैं और दूसरे खंड में 4 प्रश्न हैं। दूसरे खंड में जो प्रश्न है उनका हमें भाव स्पष्ट करना है और पहले खंड के जो प्रश्न है उनका हमें उत्तर देना है। अब यहाँ पर एक एक कर हम हर एक प्रश्न के बारे में सविस्तर चर्चा करेंगे। तो देखिए, जैसे पहला प्रश्न है, मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता कैसे प्राप्त होती है। अगर इस प्रश्न के उत्तर के बारे में अगर हम सोचेंगे तो ये पहले दोहे में इस प्रश्न का उत्तर हमको मिलता है। यहाँ पर मैंने एक उत्तर बताने का प्रयत्न किया है, जैसे कि मीठी वाणी बोलने से मन का अहंकार समाप्त होता है और अहंकार समाप्त होने से हम खुशी से और प्रसन्नता से बातें करते हैं, जिससे सुनने वालों को भी सुख की तथा प्रसन्नता की अनुभूति होती है, जिससे औरों को सुख और अपने तन को शीतलता प्राप्त होती है। इस दोहे में या इस प्रश्न में हमें इतना उत्तर अपेक्षित है, क्योंकि यह प्रश्न, जो सारे प्रश्न हैं, या तो ये 1 अंक के लिए आते हैं या 2 अंक के लिए आते हैं। आगे बढ़ते हुए दूसरा जो प्रश्न है, दीपक दिखाई देने पर अंधियारा कैसे मिट जाता है, साखी के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर हमें जो कबीरदास की साखी में दिया गया दोहा है उसके आधार पर हमको देना पड़ता है। अब यहाँ पर दीपक में एक प्रकाश होता है, उत्तर मैंने लिखने का प्रयत्न किया है। देखिए, दीपक में एक प्रकाश होता है जिसके कारण अंधकार नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार मन में ज्ञान रूपी दीपक का प्रकाश फैलाते ही मन का भ्रम, संदेह और भय रूपी अंधकार समाप्त हो जाता है। ये जो उत्तर है ये हमारे साखी के तीसरे दोहे में इस बात की चर्चा, इस प्रश्न के बारे में इस बात की चर्चा यहाँ पर कबीरदास ने की है। आगे बढ़ते हुए देखेंगे प्रश्न क्रमांक 3, ईश्वर कण कण में व्याप्त है पर हम उसे क्यों नहीं देख पाते। इस प्रश्न का उत्तर हमें कबीरदास के द्वारा लिखित साखी के 4थे साखी में इसका उत्तर हमको मिलता है। ईश्वर कण कण में व्याप्त है और कण कण ही ईश्वर है, लेकिन हम आशा, ईर्ष्या, द्वेष ऐसी भौतिक चीजों के जाल में फंसे हुए हैं, इसलिए हमें उसको हम देख नहीं पाते। ऐसा इसका उत्तर यहाँ पर प्रतीत होता है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 4, संसार में सुखी व्यक्ति कौन है और दुखी कौन।
यहाँ पर सोना और जागना किसके प्रतीक है, इसका प्रयोग यहाँ क्यों किया गया है, इसको स्पष्ट कीजिए, ऐसा हमारा प्रश्न है। ये जो प्रश्न है ये सुखिया सब संसार है खावे अरु सोवे, उसके संदर्भ में ये प्रश्न आया है। थोड़ा इसका प्रश्न का उत्तर बड़ा हो जाता है। देखिए यहाँ पर संसार में वह व्यक्ति सुखी है जो भगवान को पाने के प्रयास से दूर रहकर सांसारिक विषयों में डूबकर आनंद पूर्वक सोता है। इसके विपरीत वह व्यक्ति जो प्रभु को पाने के लिए तड़प रहा है, ईश्वर के वियोग से दुखी है, वही जाग रहा है। यहाँ पर सोना ईश्वर प्राप्ति को छोड़कर आलसी बनना दिखाता है और जागना प्रभु के प्राप्ति के लिए प्रयास का प्रतीक है। इसका प्रयोग मानव जीवन में भौतिक सुखों से दूर रहने तथा सचेत करने के लिए किया गया है। यानी कि हम जो मानव होता है वो आध्यात्मिक दृष्टि को छोड़कर हमारे पास जो भौतिक चीज है उसके ऊपर आकर्षित होता है, और इसके विपरीत कबीरदास ने उससे दूर रहने की सलाह इस दोहे में दी है। आगे देखिए प्रश्न क्रमांक 5। अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने क्या उपाय सुझाया है। यहाँ पर अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने निंदक को अपने पास रखने का सुझाव दिया है। निंदक नेड़ा राखिए, ये जो हमारा दोहा है उस दोहे में इस प्रश्न का उत्तर मिलता है, क्योंकि वही हमारा सबसे बड़ा हितैषी है। निंदक की आलोचना को सुनकर शुद्ध व निर्मल आचरण करने में हमें सहायता मिलती है, ऐसा कबीरदास कहते हैं। हम नॉर्मली क्या करते हैं कि निंदक को हमारे पास नहीं रखते, लेकिन निंदक ही हमारे सबसे क्लोज ऑब्जर्वर होता है, ऐसा इसका उत्तर अपेक्षित है। नेक्स्ट देखिए, ऐके आशीर पीव का पढ़े सु पंडित होए, इस पंक्ति द्वारा कवि क्या कहना चाहता है। ऐके आशीर पीव का पढ़े सु पंडित होए पंक्ति के माध्यम से कवि यह कहना चाहता है कि संसार में पीव, इसका अर्थ होता है प्रेम, प्यार या भगवान, जो कि ब्रह्म है। ब्रह्म रूपी भगवान वही एक सत्य है, और उसे पढ़ने या जाने बिना या उसे पढ़े बिना कोई भी संसार में ज्ञानी नहीं बन सकता, पंडित नहीं बन सकता, ऐसा कबीरदास कहते हैं। और उन्होंने इसीलिए उस दोहे को प्रारंभ किया है कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग भोआ पंडित बयान कोई, यानी कि पोथी पढ़ने से पंडित नहीं होता, अगर उसके पास प्रेम, प्यार और ब्रह्म के बारे में, उस सत्य के बारे में उसके पास नॉलेज नहीं है। तो ये उत्तर इस प्रश्न का अपेक्षित है। और प्रश्न क्रमांक 7, कबीर की उद्धृत साखियों की भाषा की विशेषता स्पष्ट कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर हमें कबीरदास का जो परिचय है, कबीर ऐसा जो दिया गया है उस परिचय में ही इस प्रश्न का उत्तर हमें मिल जाता है। फिर भी मैंने यहाँ पर एक उत्तर का प्रयत्न किया है। कबीर की साखियों की भाषा की विशेषता है कि यह जन की भाषा है। उन्होंने जन चेतना और जन भावनाओं को अपनी सदुक्कड़ी भाषा द्वारा साखियों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया है। इसीलिए अपनी चमत्कारिक भाषा के कारण आज भी इनके दोहे लोगों की जुबान पर है। ऐसा उत्तर अगर लिखेंगे तो यहाँ पर काफी हो जाएगा। ये हो गए सारे प्रश्न जो कि क खंड में दिए गए थे, यानी कि प्रश्नों के उत्तर हमको लिखने थे। आगे बढ़ते हुए अभी जो 4 पंक्तियां दी गई है उसका हमें भाव स्पष्ट करना है, यानी कि अर्थ स्पष्ट करना है। पहला जो दोहे की लाइन है, बिरह भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई, ये जो पंक्ति है उसका अर्थ हमें लिखना है। तो इस पंक्ति में कबीरदास कहते हैं कि विरह यानी कि जुदाई, अलगाव एक सांप के समान होता है जो शरीर में बसता है और शरीर को विषकारी करता है। इस विरह रूपी सांप पर किसी का भी मंत्र का प्रभाव नहीं पड़ता है। यह बात कबीरदास ने भगवान के प्रति विरह होने के बाद सांप के काटने के जैसी हालत इंसान की होती है, इस दृष्टि से यहाँ पर इस दोहे में बताया गया है। आगे देखिए, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही।
इस पंक्ति में कबीरदास कहते हैं कि भगवान हमारे शरीर के अंदर ही वास करते हैं, लेकिन हम उसे मंदिर में ढूंढने चले जाते हैं। इसका उदाहरण देते हुए कबीरदास ने कहा, जैसे हिरण की नाभि में कस्तूरी होती है, लेकिन वह उसकी खुशबू को उसे चारों ओर ढूंढता फिरता रहता है। ठीक उसी प्रकार हमारे अंदर के भगवान को हम मंदिर में ढूंढने चले जाते हैं। यही इसका अर्थ है। नेक्स्ट है, देखिए, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। यहाँ पर इस पंक्ति में कबीरदास ने मनुष्य के अंदर जो अहम है, जब तक मनुष्य के भीतर का अहम या अहंकार की भावना अथवा अंधकार रहता है, तब तक उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। इस अर्थ में यह दोहा बताया गया है। अहम के मिटते ही ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि अहम और ईश्वर दोनों एक स्थान पर नहीं रह सकते। एक मयान में दो पर तलवारों के जैसे, अहम तो है तो या तो ईश्वर है। ईश्वर जिसके पास है उसके पास अहम नहीं होता, अहम जिसके पास है उसके पास ईश्वर नहीं होता। और अंतिमतः पोथी पड़ी पड़ी जगमुआ पंडित भुआ न कोई। इसमें इसका अर्थ है कि पोथियां एवं वेद पढ़ पढ़कर आज तक कोई भी पंडित नहीं बन सका, अर्थात ईश्वर के प्रेम के बिना, उसकी कृपा के बिना कोई भी पंडित नहीं बन सकता। यही प्रश्न हमने ऊपर भी दिखा था कि यहाँ पर देखिए, मैं रिपीट करता हूँ, एके आशिर पीव का पढ़े सो पंडित होए। इस पंक्ति द्वारा कवि क्या कहना चाहते हैं, और वो जो चौथा दोहे का अर्थ है वो दोनों भी एक ही दोहे से है और एक से एक कोरिलेटेड है, ऐसा हम कह सकते हैं। यहाँ पर हमारे पाठ क्रमांक 1 जो कि साखी कबीरदास के द्वारा लिखित 8 दोहों का संग्रह है, उसके प्रश्न उत्तर के ऊपर चर्चा समाप्त हो जाती है। हम अगले वीडियो में इसके आगे का भाग